દિલ્હી વિધાનસભાની 70 બેઠકો માટે આજે ચાલી રહ્યું છે મતદાન અને મતદાતાઓમાં સવારથી જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। લોકસભા ચૂંટણીમાં ઇન્ડિયા બ્લોકમાં સામેલ રહેલા 5 પક્ષો એકબીજા સામે હવે મેદાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે। આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ બધી જ 70 બેઠકો ઉપર આમને સામને છે। ભાજપે 68 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઊભા રાખ્યા છે। ગઠબંધન પક્ષોને 2 બેઠકો આપવામાં આવી છે, જેમાં જનતા દળ યુનાઇટેડ બુરારીથી પોતાનો ઉમેદવાર ઉતાર્યો છે અને લોક જનશક્તિ પાર્ટી રામવિલાસે દેવલી બેઠક ઉપરથી પોતાનો ઉમેદવાર ઉતાર્યો છે। વિધાનસભાની આ 70 બેઠકોને લઈને 13,766 મતદાન કેન્દ્રો પર મતદાનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને મતદાન માટે સવારથી જ મતદાતાઓની અંદર ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। એક જ ચરણની અંદર આ મતદાન સંપન્ન થવાનું છે। ખાસ કરીને ઇન્ડિયા બ્લોકમાં જે પહેલા સાથે હતા તે હવે સામે છે, એટલે કે આપ અને કોંગ્રેસ બધી જ બેઠકો ઉપર આમને સામને છે। નવી દિલ્હી, કાલકાજી અને જંગપુરામાં સૌથી શ્રેષ્ઠ અત્યારે રસાકસી જોવા મળી રહી છે। અહીં 96 મહિલા ઉમેદવારો સહિત 699 કુલ ઉમેદવારો છે અને વિધાનસભાની આ 70 બેઠકો ઉપર તે પોતાના ભાવિનો ફેંસલો આજે જ્યાં થઈ રહ્યો છે ત્યારે મતદાતાઓ અંતિમ મોહર લગાવી રહ્યા છે। પણ સત્તા કોની બનશે? છેલ્લા 10 વર્ષથી આમ આદમી પાર્ટી અહીં સત્તાનું સુકાન સંભાળી રહી છે, પણ પાછલા દિવસોની અંદર કેજરીવાલ સરકારમાં જે વિવાદો સામે આવ્યા છે તે મુખ્ય મુદ્દો બન્યા હતા। શું તેની અસર આ મતદાન ઉપર જોવા મળશે? આગામી પરિણામોની અંદર આમ આદમી પાર્ટી કેટલું ગજુ બતાવી શકે છે અને કેટલું નુકસાન તેને થશે તેનો ફેંસલો અત્યારે થઈ રહ્યો છે। ભાજપ ઘણું બધું આશ્વસ્ત છે આ વખતના પરિણામોને લઈને। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ મતદાન મથક પર પહોંચ્યા હતા અને મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો। મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ચૂકી છે અને કઈ પ્રકારનો માહોલ વ્યવસ્થા તેને લઈને વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે TV9 संवाददाता करुणा शंकर। करुणा, जहां तक देखा जाए सुबह से ये मतदान प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, एक ही चरण में पूरा मतदान होने वाला है, क्या अभी देख पा रहे, क्या है व्यवस्था है और कितना उत्साह मतदाताओं पे आप देख रहे हैं? करुणा जी देखिए, अगर उत्साह की बात की जाए तो दिल्ली की बाकी जगह से जो तस्वीरें आ रही है और वो आप भी दिखा रहे तस्वीरें, कई जगह ऐसे जो मतदान केंद्र वहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर कुछ अलग है। यहां पर करीब में बीते 1 घंटे से मौजूद है। ये जो पोलिंग स्टेशन है वो इसलिए काफी अहम हो जाता है क्योंकि जो जानकारी है कि यहां पर कई जो वीवीआईपीज है उनका भी यहां पर वोट कास्ट होगा। लेकिन मैं आपको एक बार दिखा दूं कि आप देखिए, जब से मैं यहां पर आया हूं एक जो उदासीनता है वो खासतौर पर नजर आ रही है, लेकिन जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिहाज से। अगर मैं फाइट की बात करूं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यह है नई दिल्ली विधानसभा सीट, और ये सीट इस बार इसलिए बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल, हालांकि ये हमेशा से हाई प्रोफाइल रही है। शीला दीक्षित यहां से कभी लगातार चुनकर आई हैं, 3 बार लगातार वो आई चुनकर, और इसके बाद से 2013 से अरविंद केजरीवाल यहां से चुनकर आए। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा इस सीट के लिए सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रवेश वर्मा उनको बीजेपी से फाइट देते नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें संदीप दीक्षित की, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, लगातार संदीप दीक्षित ने जिक्र किया है शीला दीक्षित का, उनकी मां का जिक्र किया है। आज एक बार फिर से उन्होंने अपनी मां को याद किया और ये याद दिलाया दिल्ली वालों को और कहा कि उनकी मां ने किस तरह से काम किया। इस लिहाज से जो कांग्रेस है वो भी फाइट देती नजर आ रही। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं जो पॉलिटिकल सिनारियो इस बार का दिल्ली विधानसभा का, तो वो एक त्रिकोणीय मुकाबला है, ट्रायंगुलर फाइट है जो कि कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। देखना होगा। और देखिए, आप जैसा जानते हैं कि तमाम जो विवाद है वो भी हमने देखा किस तरह से खड़े हुए पैसे बांटने को लेकर। अगर इसी सीट की बात करें, परवेश वर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया, पैसे, जूते, चप्पल, ये तमाम चीजों को लेकर कि उन्होंने बांटा है। और इसको लेकर हालांकि प्रवेश वर्मा लगातार इसका खंडन करते आए। तो और इसके अलावा कल की भी बात करें, आतिशी को लेकर आरोप लगाया गया, उनके जो सहयोगी हैं कि उनके पास से पैसे मिले हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी
बीजेपी के कार्यकर्ता के पास। तो इस तरह से एक दूसरे पर जी, आरोप बिल्कुल। प्रत्यारोप का, गुंडागर्दी का। और सबसे बड़ी बात, अगर इश्यूज की बात करूं, इस बार जो मुद्दे बने हैं वो सबसे गहरा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है यमुना का। अगर आज मैं बताऊं आपको, आपने तस्वीरें भी दिखाई होंगी कि किस तरह से आईटीओ घाट पर, जो दिल्ली का आईटीओ घाट है, वहां पर प्रवेश वर्मा पहुंचे और वहां पर मां यमुना जी की उन्होंने पूजा अर्चना की है। कुल मिलाकर बीजेपी ये इंडिकेट करना चाहती है, बताना चाहती है दिल्ली वालों को, दिल्ली के वोटर्स को, कि जो वादा किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार, वो पिछले 5 साल से 10 साल से, जब से वो राजनीति में आए दिल्ली में, मुख्यमंत्री इससे पहले जब वो बने थे, तब उन्होंने यमुना को साफ करने की बात कही थी। तो वो एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश की। यानी यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा की सरकार पर आरोप लगाया था, हरियाणा पर, कि भाई वहां पर जहर मिला दिया गया। तमाम जो बातें हैं वो यमुना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही है कि यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट का काम है, वो नहीं किया गया। विकास का एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी दिल्ली के मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश करती नजर आई कि डबल इंजन की अगर उनको सरकार मिलेगी तो यह उनके लिए फायदेमंद होगा। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो हमने देखा किस तरह से उठाए गए। भ्रष्टाचार का आरोप लगातार एक दूसरे पर लगाया गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। जो नई शराब नीति है, इससे एक बार फिर से हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया गया। तो तमाम ये मुद्दे हैं, तमाम ये और असत्य का युद्ध है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। આખરે આ સમગ્ર મામલે કહી રહી છે કે તેમને પૂરો ભરોસો છે કે મતદાતાઓ તેમની તરફેણમાં જ મતદાન કરશે અને આગામી સમયના જે પડકારો છે તેની સામે ચોક્કસપણે આમ આદમી પાર્ટી લડશે, જીતશે।